25 तारीख को भी हमारा इस तरह का कल भी कार्यक्रम होने वाला है जो कई जगह होंगे और ये लगातार अभी चलेगा कार्यक्रम। और जितने कार्यक्रम चले, दर्जनों कार्यक्रम हैं। एक पेड़ माँ के नाम है, स्वच्छता सफाई पर है हमारा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ हमारा ये, हमारे विद्यालय में कॉपी किताब जो बांटने का कार्यक्रम है, कई तरह के कार्यक्रम हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लग रहा है कि नीतियां बनाने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है। ये चिकित्सकों की सुरक्षा व्यवस्था की नीतियां कब बनाएंगे आप? हम लोग भी मानव हैं, हम लोग मानव हैं, तो कहीं भी मानवीय भी हो सकती है। हमारा बेस्ट एफर्ट लगाने के बावजूद भी हम ऐसा रिजल्ट नहीं दे पाए। उसके लिए जो आप देखेंगे समाज के हमारे जो लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हमारे जो डॉक्टर हैं हमारे लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, हमें भी सम्मान देना चाहिए उनको। और आप जो देखेंगे जो घटनाएं अभी हो रही है जो डॉक्टर्स के साथ में, उसके लिए हमारा जो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नियम है वो हमारी पार्टी कम से कम बनाई है अभी, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। ये बहुत ही सुखद है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी विश्वकर्मा जयंती से लेकर गांधी जयंती तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी अपने सेवा पखवाड़ा के रूप में कार्य कर रही है। दरअसल ये सेवा पखवाड़ा क्यों है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे का पूरा जो परिदृश्य है वो क्या कहता है, आज कुछ इसी पर हम बातचीत करेंगे। और इसमें साथ देने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर बी झा मृणाल हैं। दरअसल इनके बारे में बता दूं आपको कि ये डॉक्टर साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के एक संयोजक के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं और इन्हीं से हम आज बात कर रहे हैं। सर, सेवा पखवाड़ा है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन से इसकी शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री को पूरा जो भारत है वो देख रहा है कि एक सेवक के रूप में काम करते हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है और ये चिकित्सा प्रकोष्ठ जो है बढ़ चढ़ के कैसे हिस्सा ले रही है? ये बहुत अच्छा आपका जो सवाल है उसमें खुद ही जवाब छुपा हुआ है आपका। जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे सेवक और साधक भी हैं, और उनका जो मूल मंत्र है हमारी पार्टी का है, जो सेवा भाव ही हमारा मूल मंत्र है। और ये महज एक संयोग है या एक सेवा की भावना है कि पिछले विगत कई सालों से हम लोग सेवा पखवाड़ा मनाते हैं, जो 17 सितंबर से शुरू होकर के और जो 2 अक्टूबर हमारे महात्मा गांधी जी के जयंती तक वो हम मनाएंगे। और इसमें हमारे दर्जनों तरह के कार्यक्रम होते हैं। और चूंकि मैं चिकित्सक हूं और मुझे चिकित्सा प्रकोष्ठ का दायित्व है, प्रदेश का संयोजक हूं मैं, उसके नाते मेरा भी एक योगदान होना चाहिए। एक जो इतने बड़ा जो कार्य होते हैं सेवा भाव के पार्टी के, उसमें मेरा भी एक गिलहरी का योगदान होना चाहिए। तो मैं पूर्ण रूप से हमारा जो चिकित्सा प्रकोष्ठ की पूरी टीम है, और आपने देखा होगा कि जो इस 23 तारीख को हम लोग पूरे प्रदेश में हमारा 243 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग के सैकड़ों हम लोगों ने कार्यक्रम लगाए। सैकड़ों जगह हर एक विधानसभा में हम लोग निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए, और साथ ही जो हमारा आयुष्मान कार्ड का योजना है उसके बारे में भी लोगों को बताया, और कार्ड भी हम लोग शिविर के साथ साथ में बनाए वहाँ पर। और ये तो 23 तारीख को एक जगह था, 25 तारीख को भी हमारा इस तरह का कल भी कार्यक्रम होने वाला है जो कई जगह होंगे, और ये लगातार अभी चलेगा कार्यक्रम। और जितने कार्यक्रम चले, दर्जनों कार्यक्रम हैं। एक पेड़ माँ के नाम है, स्वच्छता सफाई पर है हमारा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ हमारा ये, हमारे विद्यालय में कॉपी किताब जो बांटने का कार्यक्रम है, कई तरह के कार्यक्रम हैं। चूंकि मैं डॉक्टर हूं इसीलिए मेरा योगदान ज़्यादा इस क्षेत्र में होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, योगदान तो होना चाहिए। कहा जाता है कि भाई अगर किसी को सम्मान देना है या किसी को किसी तरह से अपने ऊपर रखना है तो उसे एक प्रक्रिया के तहत, एक क्रिया के तहत उसे सम्मानित किया जाता है। और चिकित्सा प्रकोष्ठ भी जो है वो यही सम्मान अपने देश के प्रधानमंत्री को दे रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो चिकित्सक
क्या उनके लिए भी कोई सोचता है? आज यही सवाल फिर हम करेंगे आपसे। सर, बड़ी घटनाएं हो जाती है भारत में चिकित्सकों के साथ। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लग रहा है कि नीतियां बनाने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती है। ये चिकित्सकों की सुरक्षा व्यवस्था की नीतियां कब बनाएंगे आप लोग? देखिए, आपने कहा कि कोई तो सोचता है डॉक्टर के लिए। आप देखेंगे कि समाज में हम अपना पूरा भी योगदान देते हैं, हम अपना 100% भी दे देंगे तो हम सबको 100 साल तक नहीं बचा पाएंगे, सबको शतायु नहीं कर सकते हैं। सो रहता तो डॉक्टर ही अमर हो जाते। हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी देंगे तब भी कहीं ना कहीं जो मेडिकल साइंस का जो कॉम्प्लिकेशंस है होगा। सेम दवा, एक ही दवा हो सकता है 1000 आदमी को देने पर जो 999 आदमी को सूट करे, एक आदमी को उसका रिएक्शन हो सकता है। ये हमें सोचना पड़ेगा। और हम लोग भी मानव हैं, हम लोग मानव हैं तो कहीं भी मानवीय भी हो सकती है। हमारा बेस्ट एफर्ट लगाने के बावजूद भी हम ऐसा रिजल्ट नहीं दे पाए। उसके लिए जो आप देखेंगे समाज के हमारे जो लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हमारे जो डॉक्टर हैं हमारे लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, हमें भी सम्मान देना चाहिए उनको। और आप जो देखेंगे जो घटनाएं अभी हो रही है जो डॉक्टर्स के साथ में, उसके लिए हमारा जो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नियम है वो हमारी पार्टी कम से कम बनाई है अभी, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। ये बहुत ही सुखद है और जल्दी ही हम लोगों के लिए जो संरक्षण नियम जो है उसको लागू भी हो जाएगा। ये कोलकाता की जो घटना हुई है उस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है? क्योंकि इसकी बातें जो हैं वो लगातार निकल के आ रही है और बड़ा नकारात्मक रूप से सामने आ रही है। देखिए, ये घटना बहुत ही शर्मनाक है और जो जिस तरह से इस घटना को छुपाने का जो प्रयास किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह से घटना मानव समाज को शर्मसार करने वाली है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी और महिला के साथ इस तरह की जो नृशंस हत्या और जो कर्म हुए उसके लिए उनको तो और कड़ा एक्शन लेना चाहिए और लिपापोती में लगी हुई थी वो। और जो घटना है उस तरह के उसके लिए जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और जो हमारे जब महिला चिकित्सक जब रात में ड्यूटी पर लगते हैं तो उन्हें कड़ी ये है सुरक्षा है वो भी प्रदान करना चाहिए। खासकर जो दीदी नहीं दादा की सरकार वहाँ चल रही है, दादागिरी की सरकार वहाँ चलती है, वहाँ तो नियम कानून नाम का कोई चीज़ है नहीं। तो वहाँ उम्मीद करना वहाँ से कि जो मदद करेंगे न्याय में या उस तरह की डॉक्टर्स के साथ में, खासकर महिलाओं के साथ में जो वहाँ घटना अभी हो रही है डॉक्टर्स के साथ में जो हुई है उसमें उनका कोई सहयोग मिलेगा, ये हम लोग समझिए पत्थर पे अपना सर पटकने जैसा ही है। तो कार्रवाई तो करेंगे आप लोग? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है और सशक्त है, तो क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, जो राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो राज्य सरकार के हाथ में होता है और केंद्र का उसमें कम इंटरफेरेंस होता है। अभी जो ये मामला है वो सीबीआई को गया, सीबीआई इसको देख रही है, लेकिन उसमें भी जो हमारी जो राज्य सरकार है कहीं न कहीं इंटरफेयर कर रही है। तो जो डॉक्टर समाज है हमारा वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग जो हमारा नेशनल लेवल पे इसके लिए हम लोगों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए और कर भी रहे हैं। और यदि नहीं मिला न्याय तो हम लोग पूरे भारत में बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसमें जो ममता दीदी की जो सरकार है, ममता दादा की ये सरकार है, उसको तो हम लोग उखाड़ फेंकेंगे पहले ही। चलिए बात बिहार के संदर्भ में करते हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ की ही बात करते हैं। बिहार में कुछ दिन पहले तक एएनएम दीदियां जो थी वो हड़ताल पर थी। वहाँ भी स्थिति यही थी, उनकी शिकायतें थी कि भाई हम रात में ड्यूटी करते हैं, हमारे साथ हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। हमें मोबाइल दिया जाता है, मोबाइल में जो सिम है वो ऐसे कंपनी का है जिसका नेटवर्क नहीं रहता है और उसे अटेंडेंस बनाने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। उनकी जो परेशानी है बदस्तूर जारी है। बिहार बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ उनके लिए क्या सोच? आप देखेंगे जो अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं मंगल पांडे जी हैं, उन्होंने अभूतपूर्व काम किया है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अभी आप देखेंगे जो नर्सिंग, हमारा तो हॉस्पिटल भी है, हम देखते हैं कि जो हमारी नर्सिंग जो स्टाफ है अभी तो मिल नहीं रही है, जो भी ट्रेंड है सबको करीब करीब सरकार एब्जॉर्व की है। और आप विगत देखेंगे 6-7 सालों में जो हमारे जो नर्सिंग जो
पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग की बहुत बहाली हुई है। और बहाली हुई है लेकिन सैलरी उनकी उस लेवल की नहीं है, काम वही लिया जा रहा है। नहीं, आप तो देखिए सैलरी उलट के देखिए, 8 साल पहले का देखिए और अभी का देखिए, उनकी सैलरी काफ़ी रिवाइज हुआ है। इसके अलावे जब आप उनकी सुरक्षा की बात करते हैं तो उसके लिए भी सरकार तत्पर है। यहाँ कम से कम जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभूतपूर्व काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो जो स्वास्थ्य कर्मी की बहाली हो, डॉक्टर्स की हो, इसके लिए बहुत चिंता करते हैं। और आप विगत सालों में और आप पहले पिछले 10 साल को देखिए तो आप बहुत अंतर पाएंगे। और अभी काम हो भी रहे हैं, हमारे कई मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। आप देखेंगे कि जो पटना एम्स के बाद भी दरभंगा में भी हमारा एम्स बन रहा है, जो हमारा जो PMCH है उसको भी 2500 बेड को अपग्रेड किया गया है। तो बहुत सारे काम अभी हो रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व काम हो रहे हैं अभी, और ये आपको दिखने को मिलेगा। आखिरी सवाल सर, क्या लगता है कुछ संदेश है चिकित्सा प्रकोष्ठ का बिहार के आम जनता के लिए, चिकित्सकों की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम चिकित्सक हैं और चिकित्सक समाज चाहता है कि जो हमारा योगदान हो जो समाज के लिए, आप चाहे 2 बजे रात को ज़रूरत पड़े आपको, या अभी आपको अकस्मात कभी भी ज़रूरत पड़े, हम लोग पूर्ण सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन समाज से हम उम्मीद करते हैं कि जो हमें सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, और जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और काम करने का माहौल है वो भी हमें सरकार भी मुहैया कराए और समाज की तरफ से भी ये होना चाहिए। नहीं चाहते हुए भी हो सकता है कि कोई दवा किसी को सूट नहीं करता है, तो इसको ये मान लेना कि चिकित्सक की भूल है, ऐसा नहीं है। हम संवेदना के साथ काम करते हैं और हमें भी मनुष्य समझा जाए, और एक मानव जो हम लोग सेवा कर रहे हैं उसको उसका एक सम्मान होना चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर बी झा मृणाल बातचीत कर रहे थे। चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के संरक्षक हैं, संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक ही मंत्र है, अगर हम शॉर्ट में कहें तो सेवा परमो धर्मः, ये मंत्र है इनका, और स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता के अंदर भी चिकित्सकों के लिए जो संवेदना है, इमोशंस हैं, वो होने चाहिए। हाथ है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, और ये सारा संदेश 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार दिया जा रहा है आम जनता के लिए। सेवा चल रही है, सेवा किया जा रहा है, हर तरह से सेवा है। इनके जो चिकित्सक हैं, सहयोगी चिकित्सक हैं, वो हमेशा आम जनता के लिए तत्पर हैं। तो चलिए देखते हैं फलसफा क्या मिलता है इस पूरे सेवा का। विधानसभा चुनाव भी है 2025 में, स्थिति कैसे बदलेगी हम आपसे भी जानेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें, फिर हम आ रहे हैं बहुत जल्द एक दूसरे खबर के साथ। बहुत शुक्रिया।